स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन मेटेलिक मटेरियल, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक पदार्थ। तो आध्यात्मिक पदार्थ की यदि बात की जाए तो आध्यात्मिक पदार्थ नॉन मेटेलिक मटेरियल वे हैं जिनमें लोह तथा अलोह की मात्रा अनुपस्थित रहती है। ऐसे पदार्थों को नॉन मेटेलिक मटेरियल कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, लकड़ी इत्यादि नॉन मेटेलिक मटेरियल के अंतर्गत आ जाते हैं। नॉन मेटेलिक पदार्थों का इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अपने विशेष गुणों के कारण ही इनका प्रयोग आजकल इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बहुत अधिक होने लगा है। कुछ गुणों में ये पदार्थ बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। आध्यात्मिक पदार्थ प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के होते हैं। यदि हम लोग नॉन मेटेलिक मटेरियल की बात करें तो यह मटेरियल क्या है आपका, हम लोग बना भी सकते हैं और प्रकृति में हमें प्राकृतिक नेचुरल तरीके से हमें ये मटेरियल प्राप्त होता है। तो इसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल। नॉन मेटेलिक मटेरियल। नॉन मेटेलिक मटेरियल, नॉन मेटेलिक मटेरियल कौन से होते हैं? पहला आता है नॉन मेटेलिक मटेरियल की यदि बात करें तो सबसे पहले आता है टिम्बर, जिसको हम लोग लकड़ी कहते हैं। टिम्बर या वुड में यह अंतर होता है कि टिम्बर जो लकड़ी है वो इमारती लकड़ी या जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो लकड़ी कहलाती है, और वुड वो जिसका हम लोग कोई भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, इमारती लकड़ी भी इसे कहते हैं। सेकंड आ जाता है आपका प्लास्टिक। ये आपका ये आपका कृत्रिम तरीके का नॉन मेटेलिक मटेरियल है। पेंट, वार्निश और आपका एनेमल, ये सभी नॉन मेटल के अंतर्गत आ जाते हैं। और हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, जिन्हें कहते हैं जो क्या आपका ऊष्मारोधी पदार्थ। और आ जाते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मटेरियल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मटेरियल, ये आपके विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। आपका हार्डवेयर, इत्यादि, ये सभी क्या है, नॉन मेटेलिक मटेरियल कहलाते हैं, जो कि आपके कृत्रिम भी है और प्राकृतिक भी है। कृत्रिम में आपके प्लास्टिक वगैरह, पेंट, ये सभी हमारे कृत्रिम कहलाते हैं। और यदि हम लोग लकड़ी या फिर आपके कुछ रबर, प्लास्टिक की जो कैटेगरी की आती है वो भी हमारे नॉन मेटेलिक मटेरियल के अंतर्गत आ जाती है, जो कि प्राकृतिक है। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले टिम्बर। टिम्बर क्या है? पेड़ों से प्राप्त लकड़ी को सीधे किसी उपयोग में नहीं लाते हैं,
क्योंकि मतलब कि जैसा कि सीधा हमने लकड़ी को काटा और उसका इस्तेमाल करें तो ये पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। सर्वप्रथम पेड़ों से लकड़ी काटने के पश्चात उनकी छाल उतारकर उसको एक साधारण लट्ठे के रूप में प्राप्त किया जाता है। मतलब जो तना है, तने को क्या किया उन्होंने, अगल बगल की जो लकड़ी है उसको, जो छाल है उसको निकालकर एक प्रॉपर तना उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद विभिन्न प्रकार की चिराई, लकड़ी को काटने का तरीका कि हमें लकड़ी को किस तरीके से काटना है जिससे कम लकड़ी का वेस्टेज हो, तथा फिर क्या करते हैं उसमें सीजनिंग की व्यवस्था की जाती है। सीजनिंग का मतलब हो जाता है लकड़ी का उपचार करना। लकड़ी का ऐसा उपचार किया जाए कि लकड़ी में दीमक, घुन या कोई भी विकृति उसके अंदर उत्पन्न ना हो, उसे हम लोग सीजनिंग कहते हैं। सीजनिंग वो आपका लकड़ी का उपचार कहलाता है। टिम्बर जो वुड है, टिम्बर का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, दरवाजे बनाने में, खिड़कियां बनाने में और रेलवे के स्लीपर बनाने में टिम्बर का इस्तेमाल होता है। इसी को इमारती लकड़ी भी कहते हैं। यदि बात करें कि टिम्बर हमें कहां से प्राप्त होती है, पेड़ों से, तो पेड़ों का जो ग्रोथ है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि टिम्बर का जो ग्रोथ है वो कैसे होता है। सबसे पहले पेड़ों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जड़, तना और पत्तियां। पेड़ों की वृद्धि में 3 भागों का अपना अपना योगदान है। बसंत ऋतु के समय पेड़ों की जड़ें मिट्टी से भोजन प्राप्त करती हैं और यह भोजन सेब के नाम से जाना जाता है। जो बसंत ऋतु में पेड़ जड़ों से जो भोजन इकट्ठा करते हैं वो सेब कहलाता है। पेड़ की लकड़ी में बने कोष्ठों के द्वारा यह सेब पेड़ों की शाखाओं, पत्तियों तक पहुंच जाता है तथा साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी खींचता है या शोषित करता है। इस प्रकार यह सेब गाढ़ा हो जाता है तथा शरद ऋतु में पेड़ के तनों में यह छाल के नीचे एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार पेड़ के तने पर लकड़ी की एक नई परत जमा हो जाती है। यह परत पेड़ों में एक वर्ष में एक बार बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। जैसा कि आपने देखा होगा कई बार जब पेड़ को काटा जाता है तो पेड़ के अंदर कुछ ऐसी आकृति आपको देखने को मिल जाती है। इसे एनुअल रिंग कहते हैं। जब लकड़ी को काटा जाता है तो कुछ यहां पर डार्क कलर होगा, फिर इसके बाद ये लाइट होगा, इसके बाद ये लाइट, तो ऐसे लाइट होता जाता है। तो ये एनुअल रिंग कहलाती है, वार्षिक वलय। ये वार्षिक वलय एक साल में एक बनती है और इन्हीं वार्षिक वलय को काउंट करके हम लोग पता कर सकते हैं कि पेड़ की आयु कितनी हो गई है, क्योंकि एक साल में एक रिंग बनेगी। यदि इसके अंदर 5 रिंग है तो इसका मतलब पेड़ 5 साल पुराना है। 10 हैं, 20 हैं या 30 हैं तो उसी हिसाब से उस पेड़ की लाइफ का हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि पेड़ों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया है। एक बहिर्जात पेड़ और दूसरे कहलाते हैं अंतर्जात पेड़। कौन कौन से कहलाते हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो जो टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज, क्या इनका क्लासिफिकेशन है। तो
पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, नंबर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आता है बहिजात, पेड़, और दूसरा आता है आपका अंतर्जात पेड़। ये आपकी बहिर्जात और अंतर्जात। बहिर्जात पेड़ क्या कहलाते हैं? बहिर्जात वे पेड़ जिनके तने में वृद्धि तने के साथ साथ लंबाई में होती है। मतलब जो बहिर्जात पेड़ हैं उनकी मोटाई और लंबाई साथ साथ होती जाती है। ऐसे पेड़ एक साल में एक रिंग को बनाते हैं। मतलब इसकी जो वार्षिक वलय है, एनुअल रिंग है, एक बनती है। इस प्रकार के पेड़ कौन से होते हैं? शंकु पेड़, शंकुआकार आकार के जो पेड़ आते हैं वो, और पतझड़ी वन। पतझड़ी वन कहलाते हैं जो कि एक सीजन में अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, वो पतझड़ी वन कहलाते हैं। अगर शंकुआकार पेड़ों की बात करें तो शंकुआकार पेड़ होते हैं हमारे पाइन, देवदार, चीड़, सेमल इत्यादि शंकु पेड़ कहलाते हैं। इनकी आकृति क्या होती है? शंकुआकार होती है। ये कुछ इस टाइप के पेड़ ये हो जाते हैं, शंकुआकार आकृति के पेड़ कहलाते हैं। पतझड़ी वन, इन पेड़ों की पत्तियां शरद ऋतु में झड़ जाती हैं, जबकि बसंत ऋतु में इन पेड़ों पर पुनः पत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार के पेड़ आम, नीम, शीशम, साल, टीक आदि पेड़ कहलाते हैं। यदि आप इन पेड़ों को देखोगे तो इन पेड़ों की जो आकृति है वो कुछ ऐसी होती है। तो ये आपके शंकुआकार और ये आपके पतझड़ी वन कहलाते हैं। अंतर्जात पेड़ कौन से होते हैं? ये वाले अंतर्जात पेड़ वो होते हैं, इस प्रकार के पेड़ों के तनों में वृद्धि लंबाई में होती है तथा इनकी आंतरिक संरचना रेशों वाली होती है। इन पेड़ों की लंबाई उनकी व्यास की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है, जैसे कि नारियल, ताड़ और बांस। ये हमारे अंतर्जात पेड़ कहलाते हैं। इनमें एनुअल रिंग नहीं होती है। जैसा कि आप यदि इस प्रकार के जो पेड़ को काटेंगे तो इसके अंदर वार्षिक वलय नहीं होगी, एनुअल रिंग नहीं होगी। जैसा कि बांस, चीड़ और नारियल, ये सभी अंतर्जात पेड़ कहलाते हैं। और बाह्यजात पेड़ कहलाते हैं जो कि आपके शंकुआकार और पतझड़ी वन होते हैं। और इन्हीं पेड़ों के द्वारा हमें दो प्रकार की लकड़ी प्राप्त होती है। एक लकड़ी मृदु लकड़ी और दूसरी लकड़ी कठोर लकड़ी कहलाती है। यदि बात करें कि मृदु लकड़ी कौन सी है, जिसे हम लोग सॉफ्ट वुड कहते हैं। सॉफ्ट वुड यह वजन में हल्की तथा इसका रंग हल्का होता है तथा इसमें वार्षिक वलय स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाते हैं। इस लकड़ी के रेशे दूर दूर होते हैं और यह लकड़ी सुगंधित होती है तथा इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ जिसे कहते हैं गोंद, इस टाइप का जो पदार्थ है वो हमें प्राप्त होता है। वहीं यदि हार्ड लकड़ी की बात, कठोर लकड़ी की बात करें तो कठोर लकड़ी का जो वजन होता है वो भारी होता है, साथ ही इसका जो रंग है वो गहरा होता है और इसमें वार्षिक वलय कभी कभार अस्पष्ट होते हैं। मतलब वार्षिक वलय भी प्रॉपर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही इसके रेशे
पास पास होते हैं तथा इसमें चिपचिपा पदार्थ जो कि गोंद कम होता है तथा यह लकड़ी सुगंधित नहीं होती है। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से नॉन मेटेलिक मटेरियल के बारे में विस्तार से समझ गए होंगे, क्योंकि ये आपके चैप्टर का 5वां चैप्टर है जो कि आपका नॉन मेटेलिक मटेरियल के अंतर्गत आ जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक में एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।